कन्या सभी दिवंगताः। भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बची थी, वह भी ईश्वर की डाल गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणी का सुख दुख भाग्य पर अवलंबित होता है। विधाता ने जो कर्म तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं श्रद्धा से, तो उसमें आपको कुछ कटौती हो जाएगी। आखिर आप उस वेदना को कम कर सकते, उस दुख को कम कर सकते। भगवान प्रेरणा देगी, भगवान प्रेरणा देते हैं, और जैसे ही आपको प्रेरणा मिली तो दुख की निवृत्ति हो जाती है। उस प्रेरणा से आप ऐसे कार्य करोगे कि वो दुख जो है निवृत्त हो जाएगा, अर्थात कम हो जाएगा। इति नंदो गो प्रयोक्तास्ते शिरोणि वयुः अनोर्भिन्ना युक्तेन मनुष्य को कुलम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जीते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। इस गोकुल की ओर चले, वहाँ आपको आकर के पूतना का उद्धार होगा। नंद बजीवच सेयान में श्रुति विचंतः हरि जगम शरणं पातम संकविः कशे राम प्रहति घोड़ा पूतरावान भाद्रिः शिशु चक्राम तेन ध्यंति पुरग्राम जादिशु। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता, इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरणागत है, ऐसा करके भगवान ही रक्षा करेंगे, मन में ऐसा निश्चय किया। उन्होंने कहा, कंस के उत्पात तो बहुत ज्यादा है। उसने कई राक्षसों को भेज करके उसको पता चला कि ये तो लड़की थी माया, जो स्वर्ग में चली गई। भगवान ने उसको आदेश दिया था कि तुम जाकर के गर्भ चेंज करना और तुम अपने धाम को चले जाना और बाकी सब पर संभाल लूंगा। पूतना नाम की एक बड़ी राक्षसी क्रूर थी, उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से नगर ग्राम और अहीर की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती। ये पूतना कौन थी? 52 अवतार में राजा जो बलि थे ना, इनकी पत्नी थी। जब 52 अवतार में भगवान उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भगवान को देख करके अपने हृदय से विचार किया कि ये अगर मेरा बालक होता है तो मैं अपने स्तनपान करा। तो द्वापर में भगवान ने उसकी जो कामना थी उसकी पूर्ति के लिए पूतना का उसको जन्म दिया, और भगवान कृष्ण ने उसका स्तनपान किया और उसका मोक्ष हुआ। आकाश से चल सकती थी, वो उड़ सकती थी, अपना रूप बदल सकती थी। इतने अच्छे रूप, इतनी बढ़िया सुंदर साड़ी पहन रखी है, हाथ में फूल है, पूरी सजी हुई है, हार श्रृंगार जो भी आपके चूड़ामणि कर लोना पाजेब बिंदिया टिकिया माथे का टीका सारे स्वर्ण से रत्न जड़ित इतने श्रृंगार करके भगवान के समक्ष गई। जैसे ही वहां पहुंची तो भगवान ने हाथ बंद कर उसको देख कर पूतना ने सोचा है सोया है, उसको उठाया और आकाश की ओर गई। जैसे ही स्तनपान किया तो स्तनपान करने से उसके प्राण खेचने लगे। भगवान गिड़गिड़ा करके नीचे गिर गई, तो प्राण अंत हो गई।
सारी गोपियां तीनों ने उसको गिरते देखा। भगवान कृष्ण उसके ऊपर बैठे थे। दौड़ के जाके यशोदा से कहा, तेरे कान्हा तो वहां है। भगवान को वहां से लेकर के आए, गाय की पूंछ से उनकी नजर उतारी। माँ गाय पुत्र के लिए क्या क्या करती है? कोई पूंछ से नजर उतार रही है, कोई झाड़ नहीं दे रही, कोई नीम के पत्ते तोड़ कर रही है। गौमात्र से स्नान कराया, पंच कपिल से स्नान कराया, शुद्ध करने के लिए 10 प्रकार के स्नान बताए शास्त्र में। जब जाकर के शुद्ध होता मनुष्य 10 प्रकार के स्नान, 10 प्रकार के स्नान करके शुद्ध होता है। इसी प्रकार से भगवान को कई प्रकार से उन्होंने झाड़नी फूकनी जो भी उनको देना था। कोई गटेर उतार रही, गटेर समझता एक फल होता है, पुराने लोग जानते हैं गटेर। वो नजर उतारने का, वो जैसे लू लग जाती थी तो पानी में उसमें ढोल, एक तलाई में घोल करके पानी और उसमें पाँव डाल के बैठे रहो तो लू अब जाती थी। वो पेड़ होता था गटेर, जिसको बोलती थी, बड़ी बड़ी होती मिलती है बाजार में, उससे नजर उतार रहे हैं। कोई वो ऐसे इतनी बड़ी लंबी बत्ती करके उसको तेल में भिगा के जलाते हैं। अरे वो बड़ा आनंद आता है, वो सुनने में मजा आता है। वो जब वो हूँ करके गिरती है तो माए जो है